बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन इसके स्टेप्स बहुत हैं। आप लोगों को इस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है तो ही मज़ेदार बनेंगे। आइए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। स्टेप वन में हमने सबसे पहले हमें चावल को बॉईल करना है। चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। चावल हम पहले बॉईल करेंगे। चावल मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए हैं। तकरीबन आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और मैंने 1 चम्मच में इसके अंदर सिरका डालूंगी ताकि चावल जो हैं खिले खिले से रहें। सहला चावल मैंने लिए हैं। पतीली में पानी बॉईल होने रख दिया था। ये पानी बॉईल हो गया है। मैं सबसे पहले इसके अंदर नमक ऐड करूंगी और सिरका जो मैंने कहा है 1 टेबल स्पून सिरका चावल बॉईल करते हुए डाल दें तो अच्छा रहता है। ये 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी ताकि चावल बॉईल हो जाएं। चावल बॉईल हो जाएंगे तो फिर हमें उन्हें साइड पे करना है। जी व्यूअर्स, ये चावल बॉईल होने रख दीजिए और इसके बाद हम स्पैगेटी की तरफ आ जाते हैं। हमें स्पैगेटी बॉईल करनी है। ये मैंने 1 पैकेट स्पैगेटी का लिया है। 1 पैकेट मैंने स्पैगेटी का लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक लिया है। ऑयल डालते हैं तो ये आपस में चिपकती नहीं है। ऑयल जरूर डाला करें जब भी स्पैगेटी या मैक्रोनी बॉईल करें तो। पानी बॉईल होने रख दिया था। अब इसके अंदर नमक ऐड किया है और ऑयल ऐड करूंगी और मैं इसके अंदर स्पैगेटी डालकर और बॉईल होने रख दूंगी। चावल भी बॉईल हो रहे हैं और ये स्पैगेटी भी अब हमारी बॉईल हो रही है। ये स्पैगेटी बॉईल हो रही है। स्टेप 3 है हमारा ये। इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज लिए। 2 टेबल स्पून मैंने गार्लिक मायो ली है मैंने और 2 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है और 2 स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है। अब हम इसको मिक्स करके इसकी सॉस रेडी कर लेंगे। एक बाउल में ये सारी सॉसेस डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी पहले मैंने इसके अंदर मायोनीज डाले। ये 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज लिया था और 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया था और 2 टेबल स्पून अब मैं इसके अंदर गार्लिक मायो डालूंगी और मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सॉस मायोनीज सॉस रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये हमारा स्टेप 3 है। जी व्यूअर्स, ये चावल बॉईल हो गए। सबसे पहले हम एक डिश लेंगे, उसके अंदर चावल की एक तह लगाएंगे। चावल को बराबर से बिल्कुल तह लगा ली है हमने इसकी। स्पैगेटी भी हमारी बॉईल हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। ये स्पैगेटी बॉईल हो गई है। अब हम इसका स्पैगेटी, ये 1 पैकेट स्पैगेटी है। स्टेप 4 है ये हमारा। इसके अंदर मैंने 1 प्याज कट कर लिए, हरी प्याज ली है। इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने गाजर ली है। तकरीबन हाफ प्याली ऑयल लिया है, नमक लिया है और काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 पाव जो मैंने हरी प्याज ली है उसी की नीचे वाली प्याज मैंने कट कर ली थी। अब मैं इसको फ्राई कर लूंगी।
ये प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये प्याज फ्राई हो रही है। ये फ्राई हो गई। अब मैं इसके अंदर हरी प्याज ऐड करूंगी। थोड़ी सी मैं बचा लूंगी, सारी ऐड नहीं करूंगी। ये हरी प्याज ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये मिक्स हो गई है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर गाजर डाल दूंगी। ये मैंने गाजर डाल दी है इसके अंदर, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके काली मिर्च डाल देंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली थी, काली मिर्च ली थी, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इसको। थोड़ा पानी डाल दूंगी क्योंकि थोड़ी गाजर जो है वो सॉफ्ट होगी, तो सॉफ्ट करने के लिए पानी डाल दिया ताकि गाजर सॉफ्ट हो जाए। कवर करके रख दीजिए। अब हम देखते हैं गाजर गल गई है, तो बाकी जो प्याज थी हमारी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम स्पैगेटी डालेंगे इसके अंदर। स्पैगेटी डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पैगेटी डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर हरी प्याज बची हुई थी जो हमारी, वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारी रेडी हो गई है, स्पैगेटी रेडी हो गई है। जो चावल की तह लगाई थी, अब हम इसके ऊपर स्पैगेटी की इस तरह से एक तह लगा देंगे, बिल्कुल लेवल करके रख देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब हम चिकन की तैयारी करते हैं। ये हमारा स्टेप 5 है। मैंने तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है इसकी। मैंने एक प्याज ली है, मैंने 3 मैंने लहसुन के जवे लिए, गोल गोल कट कर लिए इसको। 2 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ली है और ये मैंने हॉट सॉस ली है। नमक, काली मिर्च और मैंने जीरा लिया है भुना हुआ, और ये पिसा हुआ पीस भी लिया है। हाफ प्याली ऑयल लिया है। सोया सॉस लिए 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस लिए, 1 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है। ऑयल गरम करेंगे। ऑयल में सबसे पहले लहसुन डालेंगे हम। लहसुन हमारा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी, प्याज को भी फ्राई करूंगी। ये प्याज हो गई है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूंगी। चिकन को पिंक से व्हाइट करना है, इतना भूनना है इसको। ये पिंक हो रहा है, ये अब व्हाइट हो गया है। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ऑयल के अंदर। अब मैं इसके अंदर मसाला डालूंगी। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इसको। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाला है। सिरका 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि चिकन हमारी गल जाए। जी व्यूअर्स, ये चिकन तकरीबन गल चुकी है। अब इसके अंदर सॉसेज ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस लिए, ये चिली सॉस है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हॉट सॉस है और 2 टेबल स्पून मैंने अभी केचप भी डालना है, अभी ऐड नहीं किया है केचप। जी व्यूअर्स, ये ऊपर से मसाला इस तरह से डाल दिया है।
ये चिकन की तह लगा दी है। अब ये हमारा है स्टेप 6। इसके अंदर मैंने तकरीबन 8 हरी मिर्चें ली हैं, उसके अंदर कट कर लिया था और लहसुन की इस तरह से लंबी लंबी जवें काट ली हैं। इस तरह से लंबाई में कटिंग कर लिया है। तकरीबन 2 स्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में मैं पहले लहसुन डालूंगी। ये लहसुन गरम हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा हमारा, तो हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये हरी मिर्चें ऐड कर दिए। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मिक्स करके ये हमारा भगार रेडी हो गया है। और ये हमने इसके ऊपर लास्ट स्टेप, ये हमारा हो गया है, ये लास्ट स्टेप है। और ये जो हमने सॉस बनाई थी गार्लिक मायो की और मायोनीज की, तो वो हम अब इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सिंगापुरियन राइस रेडी है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप लोगों को मिल सके। लाइक जरूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।